अब क्या कहें, कितना तपस्या किए वो लोग, हम लोग तो उसके कण के बराबर नहीं है। अच्छा। और जब तक जिंदा रहे कभी अन्न का ग्रहण नहीं किया उन्होंने। अन्न उन्होंने 12 कभी नहीं छोड़ दिया। 12 साल तो छोड़ा ही था, उसके बाद भी कभी खाया नहीं, 12-14 जब तक साल जीवित उन्होंने रहे। छोड़ दिए तो हाँ उसके बाद हाँ, से 14 कभी वर्ष से लेकर के मरने तक हमेशा फलाहार। हाँ फलाहार पर रहे। ये देख पा रहे हैं, ये एक लेवल है जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे हाइट से कि यहाँ तक ये लगभग कमर से ऊपर तक पानी हो जाता था। और इसके बावजूद भी वो यहीं पर रहते थे, चाहे कुछ हो जाए उन्हें यहीं रहना होता था। पूरे दिन वो यहीं रहते थे और यहाँ पर तपस्या करते थे। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी ज़िला के सौराठ में, और सौराठ में ये गायत्री मंदिर है। वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत सारे मंदिर हैं और हिंदुस्तान अपने धरोहरों के लिए जाना जाता है, उसमें एक धरोहर यहाँ पर एक गायत्री मंदिर है। और ये मंदिर हिंदुस्तान में बहुत कम पाया जाता है, बहुत रेयर पाया जाता है। आज हम इस मंदिर के बारे में जानेंगे कि इसका क्या कुछ इतिहास रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे कोशिश करेंगे कि बातचीत करेंगे, और यहाँ आपको हम इस मंदिर का व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रहा है, इसका इतिहास कैसे रहा है। और यहाँ पर एक बाबा की तस्वीर लगी हुई है, एक पुजारी की तस्वीर लगी हुई है। हम आपको बताते चलें कि इनका इतिहास ये रहा है कि ये 12 साल तक बगैर धूप के कांटेक्ट में इन्होंने अपना पूजा किया है। और इनकी साधना के बारे में पूरा मशहूर है ये कहानी कि ये 12 साल तक, नीचे हम आपको तहखाने में लेके दिखाएंगे कि वहाँ पर ये रहे हैं और कभी भी इन पे 12 साल तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। और ये इसी पोजीशन में रहते थे और इसी पोजीशन में पूजा करते थे, और इसी पोजीशन में इन्होंने 12 साल अपना वक्त गुजारा है। चाहे वहाँ पानी आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं था। बस ये था कि वो साधना में लगे हुए थे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इनके पोते हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनका इतिहास है, क्या नाम है इनका, सारा चीज़ हम इनके बारे में जानेंगे। क्या नाम हुआ सर? विद्याधर ठाकुर नाम। जी। क्या इस मंदिर का क्या कुछ इतिहास है? मेरे दादाजी जो थे सो लगभग 14-15 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अन्न का त्याग किया। सबसे पहले फल खा करके अच्छा। इसी मुद्रा में उन्होंने गायत्री की साधना शुरू की। अच्छा अच्छा। और वर्ष 1996 में, जी। तो आप जो ये मंदिर देख रहे हैं, मूर्ति देख रहे हैं, इसकी स्थापना उन्होंने 1996 में की। अच्छा अच्छा। ये 12 वर्ष वाली बात जो बोल रहे हैं, उस समय क्षेत्रन्यास में थे दादाजी। अच्छा अच्छा। और उस समय उनको सूर्य का दर्शन नहीं था। सूर्योदय से पहले उस गर्भगृह में जाते थे, सूर्यास्त के बाद बाहर निकलते थे। जी जी। और लगातार 12 घंटे तक एक ही मुद्रा में गायत्री की साधना करते थे। अच्छा। वो 12 वर्ष बीतने के बाद भी उन्होंने, वही उनका रहा रूटीन। जी। हाँ, जगह भी वही था, और लगभग कह सकते हैं आप 60-70 वर्ष तक उनका यही रूटीन चला। अच्छा अच्छा। और जब तक जिंदा रहे कभी अन्न का ग्रहण नहीं किया उन्होंने। अन्न उन्होंने 12 साल कभी में नहीं छोड़ दिया था। 12 साल तो छोड़ा ही था, उसके बाद भी कभी खाया नहीं, 12-14 जब तक साल जीवित उन्होंने रहे। छोड़ दिए तो हाँ उसके बाद हाँ, से 14 कभी वर्ष नहीं। से लेकर के मरने तक हमेशा फलाहार। हाँ फलाहार पर रहे। फलाहार पे। हाँ, कब- बीच में कब? जो मिल जाए ना मिल जाए, ये नहीं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। जी और तपस्या में लीन रहे। जी। और जब तपस्या अब क्या कहें, कितना तपस्या किए वो लोग, हम लोग तो उसके कण के बराबर नहीं है। जी तो लास्ट में उनकी इच्छा थी कि यहाँ मंदिर बने माता का, जी। जी। और जो भक्त आए उनकी मनोकामना पूर्ण हो। तो 96 में यहाँ पर मैया की स्थापना हुई, 97 में गायत्री महायज्ञ हुआ, जी और उसके बाद इनका मैया का पूजा समय से सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। जी। तो अभी मतलब एक टाइमिंग होता है इनका? हाँ हाँ, टाइमिंग नहीं है। खोल सकते? नहीं, 12 से 2 कोई भी आ जाए, अच्छा इनका द्वार नहीं खुलेगा। अच्छा। अभी तो निर्माणाधीन है, तो गेट वगैरह नहीं लगा हुआ है इसमें। जी जी। नहीं तो बस वही टाइम है, 12 से 2 कोई नहीं। दोपहर में 12 से हाँ 2 नहीं? कोई नहीं। अच्छा अच्छा। तो और ये कब तक रहे हैं बाबा? कब देहांत? बाबा का देहांत हुआ है 2006 ईस्वी में। तो अभी कौन संभालते हैं? मेरे पिताजी हैं, अच्छा, आपके पिताजी। चाचा हैं, दोनों में से जो रहे घर पे जी। वो पूजा करते हैं। क्या करते हैं पिताजी आप? पिताजी हाई स्कूल से रिटायर हैं, संस्कृत के शिक्षक थे, अच्छा अच्छा। और प्रधानाध्यापक होकर के लोहा हाई स्कूल से रिटायर हुए हैं। चाचा जी अभी प्रधानाध्यापक हैं अच्छा अच्छा। संस्कृत के ही। ठीक है, तो आप हमको तहखाना दिखा चलिए। दीजिए जहाँ। आइए हम लोग देखें तहखाना कहाँ पे है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर बाबा रहते थे, वो कौन सी जगह है जहाँ पर उन्होंने 12 साल तक तपस्या किया, किस तरह से उन्होंने साधना की। ये वो जगह है जहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुँचती थी, और यहीं पे वो सुबह से शाम तक रहते थे जब सूरज। और ये देख पा रहे हैं पूरा अंधेरा है, हम रोशनी के ज़रिए यहाँ जा रहे हैं। पूरी तरीके से ये तहखाना बना हुआ है। नीचे कहीं ना कहीं जाते हुए ही ठंड
की महसूस हो रही है कि यहीं रहते थे और सूरज की रोशनी यहाँ आना तो पॉसिबल ही नहीं है। आवाज़ गूंज रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पर बाबा रहते थे और यहीं पर उन्होंने तपस्या किया है। और यहीं के बारे में बताया जाता है कि एक वक्त आता था जब पानी इसमें लग जाता था और पूरे पानी से भर जाने के बावजूद भी वो उनका जो एक पोजीशन था, एक पैर पे वो खड़े रह करके और यहाँ पे तपस्या करते रहे। और 12 साल के तपस्या पूरा होने के बाद ये देख पा रहे हैं, ये एक लेवल है जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे हाइट से कि यहाँ तक, और ये लगभग कमर से ऊपर तक पानी हो जाता था। और इसके बावजूद भी वो यहीं पर रहते थे, चाहे कुछ हो जाए उन्हें यहीं रहना होता था। पूरे दिन वो यहीं रहते थे और यहाँ पर तपस्या करते थे और जी माता गायत्री की तपस्या करते थे और यही कुछ इनका इतिहास रहा है। 2022 लाया है आपके लिए सुनहरा अवसर, जहां है नौकरियां ही नौकरियां, जिसका आप बेरोजगार उठा सकते हैं फायदा। अपनी सफलता को शिखर देने के लिए संपर्क करें ब्रांच ऑफ FG सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मधुबनी। कॉन्टैक्ट नंबर 7700899725। आप हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।